कंप्यूटर के कीबोर्ड पर तेजी से हाथ चलाते ये कोई शहरी युवा नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के सुदूर आदिवासी अंचलों में रहने वाले ये वे जनजातीय युवा हैं जिनके जीवन में पीवीटीजी प्रशिक्षण परियोजना ने नई उमंग, नए उत्साह का संचार कर दिया है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातीय युवाओं को कंप्यूटर तकनीक में दक्ष कर उन्हें रोजगार से जोड़ने वाली पीवीटीजी प्रशिक्षण परियोजना के बारे में। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, बैगा एवं भारिया के युवाओं को कंप्यूटर तकनीक में दक्ष करने और रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 17 सितंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअल माध्यम से पीवीटीजी परियोजना की शुरुआत की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 4 कौशल विकास केंद्रों का लोकार्पण किया जा रहा है। हमारा आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी से रिमोट का बटन दबाकर केंद्रों का लोकार्पण करने का कष्ट करें। इस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश के 5 जिले शिवपुरी, मंडला, शहडोल, डिंडौरी एवं तामिया जिला छिंदवाड़ा का चयन किया गया, जहां पर कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना कर जनजातीय युवाओं को तकनीकी कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देने का कार्य 5 वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना के समन्वय का जिम्मा मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद मेपसेट, आदिवासी विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन को दिया गया और जमीनी स्तर पर इसे लागू करने और सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र में जानी जाने वाली संस्था आईसेक्ट का चयन किया गया। हमारे प्रदेश में 5 जिलों में जो आदिवासी विशेष जनजाति के युवकों और छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसका संचालन आईसेक्ट कर रहा है। हम अपने तमाम अनुभव के चलते बहुत हमें खुशी है और गर्व की बात है कि हमने और हमारी टीम ने पिछले कुछ महीनों में इस पूरी परियोजना का संचालन और इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से किया। वो चाहे घर घर जाकर इन छात्रों का मोबिलाइजेशन करना हो या इन सभी सेंटर्स को हाई क्वालिटी लैब्स और ट्रेनिंग इक्विपमेंट से लैस करना हो, या फिर हाई क्वालिटी ट्रेनर्स को वहाँ पर रखना हो जिससे कि ट्रेनिंग प्रॉपरली और क्वालिटी के साथ दी जा सके, और या फिर वो प्लेसमेंट ड्राइव्स या रोज़गार मेले लगाने की बात हो जहाँ पर हम इन छात्रों को रोज़गार से जोड़ सकें। तो हमारे लिए बहुत अच्छी और हमारे लिए बहुत फुलफिलिंग बात और सेटिस्फाइंग बात भी है कि हम अपने प्रदेश में अपने इन सभी विशेष जनजाति के छात्रों के लिए एक बहुत बड़े इम्पैक्ट को क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर वो छात्र जो इस प्रशिक्षण से गुजर के रोज़गार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़ेगा, वो न सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरे परिवार का भी एक भविष्य सुधारने में और उसे एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में कारगर साबित होगा। तो मैपसेट और मध्य प्रदेश सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आईसेक्ट को इस काम के लिए चयन किया गया, और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने तमाम अनुभव के साथ इस पूरी परियोजना और ऐसी सारी अन्य परियोजनाएं जो हम छात्रों के प्रशिक्षण और प्लेसमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, उसे अच्छे से और अपने पूरे कमिटमेंट के साथ करेंगे। सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के युवाओं को कंप्यूटर तकनीक से रूबरू कराने और उन्हें प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्य रूप से आईसेक्ट पीवीटीजी के 5 प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स संचालित किया जा रहा है, जिसमें उन्हें कुशल प्रशिक्षकों द्वारा कंप्यूटर के बारे में जानकारी देने के साथ डाटा एंट्री संबंधी गतिविधियों में दक्ष बनाया जा रहा है। इस कोर्स में 18 से 35 वर्ष के जनजातीय युवाओं का चयन कर 400 घंटे की अवधि के कोर्स के लिए 30 छात्र छात्राओं के बैच बनाए गए, जिनके चयन के लिए विशेष रूप से साक्षात्कार आयोजित किए गए।
बेसिक डाटा एंट्री ऑपरेटर मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसकी समय अवधि है 400 घंटे। यह कोर्स पूरा होने के बाद इस संस्था द्वारा हमें रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिससे मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक होगी। इस संस्था के बारे में मुझे एक दोस्त के थ्रू से जानकारी मिली, जो कि बताया कि हमारे पिछड़े बैगा जनजाति के लोगों को आईसेक्ट, मैपसेट, पीबीटीजी के द्वारा हमारे शहडोल पीबीटीजी कोटमा में निःशुल्क प्रशिक्षण का ट्रेनिंग चल रहा है। ट्रेनिंग के दौरान मुझे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट बताया गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में बताया गया। यहाँ वाईफाई की सुविधा भी बहुत अच्छा है, जिसके माध्यम से ऑडियो वीडियो के माध्यम से और अधिक सीख सकते हैं। हॉस्टल है, हॉस्टल पे फ्री रहना है, खाना पीना है अच्छा मिलता है, और हमारे जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। निश्चित समय में आईसेक्ट केंद्रों द्वारा जनजातीय युवाओं को न सिर्फ तकनीकी तौर पर दक्ष बना दिया गया है, बल्कि उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान कर कई नामी कंपनियों में रोजगार भी प्रदान किया गया है। रोजगार मेले का आयोजन पीबीजीटी सेंटर तामिया में किया गया। लोक सेवा केंद्र तामिया में मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे यहाँ पे 8,000 सैलरी दी जाती है, जो कि मैं अपनी फैमिली का सहयोग भी कर पाती हूँ और अपनी पढ़ाई, आगे की पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही हूँ। मैं मध्य प्रदेश शासन आईसेक्ट और मैपसेट का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने हमें 2 महीने की ट्रेनिंग देने का सहयोग किया और मैं जो मुझे तनख्वाह मिलती है, मैं उस तनख्वाह से अपने परिवार की मदद करती हूँ। आईसेक्ट द्वारा इन 5 केंद्रों के माध्यम से 2022-23 में 1200 जनजाति समूह के युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और 1200 युवाओं में से लगभग 60% युवाओं को विभिन्न कंपनियों कार्यालयों में अच्छे रोजगार दिलाए गए हैं। इसमें से कुछ प्रशिक्षणार्थियों ने अपने स्वयं के ऑनलाइन केंद्र स्थापित किए हैं और अपना जीवन ये सभी बहुत अच्छे से चला पा रहे हैं और अपने परिवार को सहयोग दे रहे हैं। आशा करता हूं कि मैपसेट अन्य जनजाति समूह के लिए ऐसे केंद्र और भी स्थापित करेगा। प्रशिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए आईसेक्ट के चेयरमैन माननीय श्री संतोष चौबे जी और सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी का समय समय पर लगातार सहयोग मिलता रहा है, गाइडेंस मिलती रही है, जिससे हम प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक आयोजित करा पा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एवं मॉनिटरिंग कई शासकीय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती रही है, जिन्होंने हमेशा प्रशिक्षण गतिविधियों पर अपनी संतुष्टि जताई है। हम लोगों ने कई बार विजिट किया, भारत सरकार के अधिकारियों ने किया, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने विजिट किया और ये पाया कि वहाँ पर सिखाने का जो स्तर है वो काफ़ी अच्छा है और इसका परिणाम ये है कि बच्चे ट्रेनिंग पा के अच्छी जगह पर प्लेसमेंट पा रहे हैं। तो सरकार की तरफ से मैं आईसेक्ट संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और ये भी अपेक्षा रखूँगा कि आने वाले समय में उस शासन की इस योजना को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। मैपसेट के सहयोग से आईसेक्ट ने जनजातीय युवाओं के जीवन में एक नया रंग भर दिया है। नई तकनीक को सीखने के बाद अब वे न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त बने हैं, बल्कि अपने क्षेत्रीय युवाओं के लिए बदलाव के नायक बनकर उन्हें भी सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।